सोचिए, राजस्थान की धरती, जोधपुर का वो शहर जहां परंपरा और आज की दुनिया दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहीं इसी शहर में एक ऐसा नाम है जो अब सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि लोगों की किस्मतें डिजाइन कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है मनीष गुप्ता की। आज हम उनके सफर को समझेंगे। एक ऐसा सफर जो एक इंजीनियर के ठोस लॉजिकल काम से शुरू हुआ और आज हमारे आसपास की अनदेखी सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने और संवारने तक पहुंच गया है। देखिए, उनका काम सिर्फ ईंट और पत्थर से ढांचे खड़े करना नहीं है। नहीं, वो उन जगहों में, उन स्पेसेस में सही एनर्जी भरते हैं जहां हम और आप रहते हैं, काम करते हैं और अपने सपने देखते हैं। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को और करीब से जानते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और मनीष गुप्ता की कहानी की नींव वो रखी गई थी उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। लेकिन एक सवाल, बस एक सवाल ने उनकी पूरी दुनिया, उनकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब देखिए, एक सिविल इंजीनियर के तौर पर मनीष गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत की स्ट्रक्चर्स यानी ढांचों की दुनिया से। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, हर चीज में उनका एक ही मकसद था, परफेक्शन। बिल्कुल निखुट काम। उन्होंने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से पूरा भी किया, पर जल्दी ही उनके मन में एक सवाल घर कर गया। वो सोचने लगे कि एक इमारत जो बनावट में, डिजाइन में हर तरह से परफेक्ट है, उसमें रहने वाला या काम करने वाला हर इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता? कुछ तो था जो मिसिंग था, और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब उस एक सवाल का जवाब ढूंढने की जो तलाश थी ना, उसने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां लॉजिक और एनर्जी दोनों एक हो जाते हैं। और इसी खोज से जन्म हुआ उनके एक बिल्कुल नए, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल का। उन्होंने देखा कि सफलता का एक त्रिआयामी मॉडल है, मतलब इसके 3 जरूरी स्तंभ हैं। पहला, स्ट्रक्चर, जो हमारे रहने की जगह की एनर्जी से जुड़ा है। दूसरा, नंबर्स, जो हमारे नाम और तारीखों के वाइब्रेशंस को देखता है। और तीसरा, माइंड, यानी हमारी अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग। तो चलिए पहले पिलर को समझते हैं, स्ट्रक्चर। यहाँ उन्होंने वास्तु को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक एनर्जी साइंस की तरह देखा। और जब इंजीनियरिंग की लॉजिकल सोच के साथ वास्तु का गहरा ज्ञान जुड़ा तो एक जबरदस्त मॉडल तैयार हुआ, स्ट्रक्चर और एनर्जी का परफेक्ट अलाइनमेंट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनका सफर आगे बढ़ा। उन्होंने अपने काम में न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र को भी जोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा नाम, हमारी जन्म की तारीख और यहाँ तक कि हमारा मोबाइल नंबर और सिग्नेचर भी, हर चीज़ एक खास वाइब्रेशन या कंपन रखती है। और ये वाइब्रेशन हमारी सफलता पर बहुत गहरा असर डालती है। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी पिलर, माइंड। उन्होंने अपनाया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम NLP भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये हमारे विचारों, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार के बीच के कनेक्शन को समझने और उससे बेहतर बनाने का एक पावरफुल तरीका है। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को बदलना सबसे ज़रूरी है। तो असली बात यह है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली बदलाव तभी आता है जब स्ट्रक्चर, नंबर्स और माइंड, ये तीनों एक सीध में आ जाएं। आप सोचिए, किसी का घर वास्तु के हिसाब से एकदम सही हो, नाम के अंक भी बहुत बढ़िया हों, लेकिन अगर उस इंसान का माइंड सेट ही सफलता के लिए प्रोग्राम नहीं है, तो क्या पूरी तरह बदलाव आ पाएगा? नहीं। तो ये जो NLP था ना, ये वो आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी थी जिसने उनके इस पूरे अप्रोच को कंप्लीट किया। अच्छा, बातें करना तो एक बात है, लेकिन असली चीज है रिजल्ट्स दिखाना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि मनीष गुप्ता के काम का असर कितना गहरा और कितना दूर तक फैला हुआ है। एक दशक यानी 10 साल से भी ज्यादा समय से मनीष गुप्ता अपने इस अनोखे तरीके को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, और इसी वजह से आज वो इस फील्ड में एक भरोसेमंद एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों और बिजनेसेस को अपनी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद की है। ये एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जो खुद उनकी मेथोडोलॉजी की कामयाबी की कहानी कहता है। वास्तु के क्षेत्र में उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मान उनके साइंस बेस्ड अप्रोच की एक बहुत मजबूत गवाही है। और हाँ, इसके साथ साथ कई और प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। भले ही वो जोधपुर में जन्मे और पले बड़े हों, लेकिन उनका विजन कभी भी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली हो, मुंबई हो,
अहमदाबाद हो या बैंगलोर, पूरे भारत में उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल वास्तु प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। तो अब आइए उनके काम के पीछे की जो कोर फिलॉसफी है उसे समझते हैं। वो विश्वास जो उनके हर फैसले और हर सलाह को गाइड करता है। उनका मानना है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट का नतीजा है। जब आपके घर की एनर्जी, आपके नाम की वाइब्रेशन और आपके मन की प्रोग्रामिंग ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं ना, तो तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि उनका ये इंटीग्रेटेड अप्रोच किसी भी जगह को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहने देता, बल्कि उसे सफलता और मन की शांति का एक सच्चा जरिया बना देता है। द मनीष गुप्ता ये सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, ये लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी का, एनर्जी आर्किटेक्चर का और विज्ञान पर आधारित बदलाव का एक पूरा मूवमेंट है। और ये बात वाकई बहुत गहरी है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर और एनर्जी एक सीध में आते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती बल्कि भविष्य बनते हैं। सोचिए जरा, एक इंजीनियर से एनर्जी आर्किटेक्ट तक का ये सफर सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक कमिटमेंट है लोगों के भविष्य को और बेहतर बनाने का। तो अगर कोई भी अपने जीवन में या अपने काम की जगह पर पॉजिटिव एनर्जी और सफलता को लाना चाहता है, तो वो मनीष गुप्ता से संपर्क करने के बारे में सोच सकता है। उनकी एक्सपर्टीज किसी के भी भविष्य को एक नई दिशा देने में मदद कर सकती है।